नमस्कार। सारण जिला के परसा विधानसभा में है हम, जहां पे हमारे साथ मुसाहिब महतो जुड़े हैं। जन सुराज से कद्दावर नेता माने जाते हैं। अपने क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचा पहुंचा रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर विधानसभा में हैं और इनसे हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर जी के जो 5 जो मुद्दा है वो कैसे जनता के बीच में ले जा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। तो आइए इनसे सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। राजद का गढ़ माना जाता है यहाँ पे, तो प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा 5 को लेकर आए हैं, कैसे आप उसको देखते हैं, जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद के गर्व माना जाता है। आपके कहने के अनुसार राजद को गर्व माना जाता है। आज आज तक किसी भी जनता के पास या मतदाता के पास कोई विकल्प नहीं मिला। वो किसी न किसी डर से, भाजपा के डर से, आरजेडी को, आरजेडी के डर से भाजपा को ये वोट देते आए हैं। ये ठीक है कि हम मानते हैं कि ये आरजेडी का गर रहा है, आरजेडी का गर रहा है। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि आज आरजेडी का गर है। आज बहुत लोग समझदार हो चुके हैं। हमारे जन सुराज का जो सोच भी है कि जहां भी एक समाज का लोग आज गर्व मान रहे हैं, उसको आप अपना एकदम बपौती सीट मान रहे हैं, उसी को हम लोगों को ठीक करना है कि भाई उसको ठीक करना है। कैसे ठीक कीजिएगा, क्या कैसे कैसे देखिए, हमारे पास विजन है, हमारे पार्टी का विजन है, जो हमारे दल का लोग बता भी रहे हैं कि जो 5-6 समस्या पूरे बिहार की जनता को है, खासकर परसा की नहीं, पूरे बिहार की जनता और नौजवान त्रस्त है। त्रस्त किस मामले में है? पलायन के मामले में है, शिक्षा के मामले में है, रोजगार के मामले में है, पढ़ाई लिखाई के मामले में है। ये सब हमारे जो प्रणेता प्रशांत किशोर जी है, उन्होंने ये 5 चीज को बताया कि कैसे हम इसको बिहार को सॉल्व करेंगे और अग्रणी राज्य में कैसे हम बिहार को लाएंगे। इसके लिए वो प्रशांत जी पहले प्लान बनाकर जनता के बीच हम लोगों को दिए हैं कि आप जाकर ये जनता के सामने समस्या को रखिए और ये बताइए कि कैसे हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। तो जनता के बीच जो है, हमेशा जो जनता के बीच में दो गठबंधन की राजनीति, आमने सामने की राजनीति होती है। नए पार्टी और नए विश्वास कैसे जनता को दिलवा पाएंगे हम प्रशांत किशोर जी? नई पार्टी पर कैसे विश्वास करेगी जनता, परसा की जनता? बिल्कुल करेगी। माने ऐसा कैसा है, देखिए कोई ना कोई एक दिन नया ही आता है। नया आप देखे हैं, नया हम लोग जब प्रशांत जी 2-3 साल से चल रहे थे तो 1 से 2 आदमी चल रहे थे, 4 आदमी हुए, 10 आदमी, 20 आदमी। आज जब प्रशांत जी का कहीं मीटिंग होता है, कहीं आगमन होता है, तो आप देखते हैं हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। आपको एग्जाम्पल ये मिलेगा, 11 अप्रैल को मिलेगा, जो गांधी मैदान में जो हमारा बदलाव रैली होने जा रहा है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितना बड़ा बदलाव बिहार में प्रशांत जी करने जा रहे हैं और जनसुराज कितना बड़ा रैली बुलाने जा रहा है। आप उससे अंदाजा लगा लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो है वोट कटवा के रूप में आएंगे, तो क्या लगता है जनता क्या समझेगी? अरे देखिए, दूसरे दल का टीपा टिप्पणी करना उनका सबसे बड़ी फितरत है, उनका काम है, वो करेंगे। हमारा जो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास है, वो हम कर रहे हैं। और रही बात की समस्या, समस्या जहां भी हमारे, खासकर हमारे क्षेत्रीय जो समस्या परसा का है, आज तक आप बताइए, एक लोगों का गर रहा है, एक समाज के लोगों का इस पर परसा पे राज रहा है। लेकिन हमारा ये 10 पंचायत, 12 पंचायत का ये चौर है। चौर का जो हम लोगों का समस्या है कि पानी नहीं भी आएगा तो खेती नहीं होगा, ये सही बात है। लेकिन पानी का निकासी का जो भी नहर है हमारे यहाँ, सोनपुर से लेकर दरिहारा, बारहवें, मंगरपाल, मनपुरा, बजहिया, हरना, ये नया गांव, ये गोविंदचक, ये सारे किसान का जो समस्या है, आज नहर की नहीं सफाई होने के कारण हमारे यहाँ रबी का जो बुआई हुआ है 1 महीना लेट से हुआ है। जो किसान इससे तरहीमाम है, जिनका सही समय पर खेती नहीं हो रहा है। हम ये भी मांग करते हैं कि भाई हमारे जो समस्या जनता का, हम बता रहे हैं कि मेरी सरकार होगी, आपको ये समस्या दूर किया जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है राजद का जो है जिस तरीके से विधायक लगातार रहे हैं, तो आप चुनौती कितना मानते हैं? कुछ नहीं चुनौती मानते हैं, ये जनता सर्वोपरि होती है। चुनौती क्या है? हम लड़ाई में आए हैं तो हम चुनौती देखते हैं। हम अपना विजन रखेंगे,
हमारे लोगों की बात समझ में अगर एक दिन में एक लोगों की आती है, कल 10 लोगों का, कल 20 लोगों का, 50 लोगों का समझ आएगा, समझ आ जाएगा तो कोई चुनौती नहीं है। समझ नहीं आएगा तो चुनौती तो है ही। ये तो जनता मालिक है, नौजवान मालिक है, इसमें समझना ये चुनौती के कोई बात नहीं है। जन सुराज का जो अपना मिशन है, जन सुराज का जो रोड मैप है, जन सुराज का जो नारा है, उस पे लोग वोट करेंगे। हमें पुनः विश्वास है कि 25 में जन सुराज की सरकार बनेगी। जिस तरीके से आपके पारसा में सक्रिय बढ़ी है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या लगता है कि जनता यहाँ मान कर चली कि टिकट मुसाहिब महतो लेकर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं, हम अपने आप को कैसे कहेंगे कि जनता मुसाहिब महतो की ही चुनेगी? हमसे अगर अच्छा बेहतर जन सुराज के लिए जो कोई काम करेगा, हमसे अच्छा कोई वोट ला सकता है, हमसे अच्छा समाज में पैक्ट रखता होगा, उनको टिकट मिलेगा। इससे मुझे नाराजगी नहीं है। हमको प्रशांत जी की जो बदलाव का जो पांच प्लान है, उसके कारण हम जन सुराज में हैं। हमको पद की क्या उम्मीद है? हम 5 टर्म से कभी अपने मुखिया, अभी वर्तमान हम अपने मुखिया है, 3 टर्म में मेरी पत्नी रही है, वो भी नहीं कि रिजर्वेशन सीट से रही है। हम पांचों टर्म यहाँ जनरल सीट रहा है, पांचों टर्म से अभी मुखिया है। तो जनता में मुझे पहचान देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को अगर कहते हैं कि राजद के घर है, उनको पहचान है, तो क्या हम बिना पहचान के थोड़ी 5 साल से मुखिया है? अगर विधानसभा और एमपी की चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो पार्टी के जात के नाम पे लोग जीत लेता है चुनाव। आप एक बार मुखिया और वार्ड के चुनाव लड़ के तो देखिए, अगर अच्छा आप काम नहीं करते हैं पंचायत में, तो आपको दूसरे बार किसी भी परिस्थिति में जनता नहीं आने देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ मुसाहिब महतो जी थे, जो सीधा एक प्रकार से कहा जाए कि यहाँ स्थानीय जो मुद्दा है, लोग तरस हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का जो 5 जो योजना है, निश्चित है कि जनता इस पर विश्वास करेगी। और जिस तरीके से ये लगातार मेहनत अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि क्या मुसाहिब महतो जी प्रशांत किशोर जी के विश्वास पर और प्रशांत किशोर जी इनके विश्वास पर कितना खरे उतरते हैं। तो इसी तरह बने रहिए आप, राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद।